शांति। 11 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। 11 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेअद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी अम्बर में कहीं खो जाता है। तो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट, इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी कोई हो सकती है। स्वयं भगवान पढ़ाए। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। आज की मुरली से गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। हाय रे मन का घायल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, राह है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू इसे समझा, अब तू इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर जो मोती का है जिंदगी, उधर ही है मौत खड़ी। कोई क्या समझे कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको वह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी से समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे थे ऊंचते वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, ये है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते तुम विश्व के मालिक थे,
यथा राजा रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उसके भी चित्र है, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। खुद मनुष्य ऐसे बन जाते तो देवताओं के चित्र भी ऐसे गंदे गंदे बनाते हैं। बुद्धि खत्म हो गई ना, जहाँ पवित्रता चली जाती है वहीं पर सारी शक्तियां नष्ट होना शुरू हो जाती। इसलिए भगवान ने आकर के कौन सा व्रत रखवाया? पवित्रता का। तो बाबा ने कहा, बाप का ही गायन है तू प्यार का सागर है। बाबा ने कहा, अब प्यार की बूंद नहीं होती, यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते, थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। बाबा ने कहा, अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नूद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। अहो मम्माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से विमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या, ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ है। यहाँ पर भी कई बच्चे तो इतने समझदार हैं, बाप और बाप के घर से कितनी प्रीत रखते हैं। बाप की श्रीमत सिरमाते होती और कोई बहुत बेसमझ है। तुम जानते अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे। मनुष्य जो मरते हुए तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, फिर स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? सिर्फ ऐसे ही कह देते स्वर्ग पधारा। तुम जानते सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। अगर किसी व्यक्ति से कहो कि तुम स्वर्ग में चलेंगे तो कहेंगे मुख बंद करो। ऐसे अशुभ शब्द नहीं बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग स्थापन करने स्वयं भगवान धरती पर आते, ऐसे ही स्वर्ग नहीं मिल जाता है। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। बाबा ने कहा, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है। तो तुम्हारी तो स्टूडेंट लाइफ है। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। कितना बड़ा भाग्य है। यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिलाए। अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। बाबा कहते भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते उन पर भूभू करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल
दे ना सके। बाबा कहते सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे ना सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो अहम ऑब्जेक्ट है, ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। दुनिया वाले तो सत्यनारायण की कथा सुनाते, लेकिन बताओ कौन सत्यनारायण बना, कौन नर से नारायण बना। लेकिन सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। एक ही बाप सत्य सुनाते, बाकी सब है झूठ। इसलिए कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। वहां सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते। कहाँ वह हद की बात है, कहाँ ये बेहद की बात है। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो। वहां की किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते क्या कि कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं। जीता है मनुष्य ऐसे जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता जैसे कभी जिया ना हो। खर्चा करते रहते हैं, क्या समुद्र छोड़ेगा। बाबा कहते क्या इन चीजों को समुद्र छोड़ेगा। एक ही लहर से हप कर लेगा। ना ये बॉम्बे थी ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे बाईसराय भी 4 घोड़ों की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। मानुष हो तो वही रस खान गीत गाते रहे, लेकिन भगवान जब बनाने आए तो उनको फोटो में कोई ने पहचाना। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने साहूकार बनते हैं। कोई देवाला मारते तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या तुम बच्चे जानते हो। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। बाबा ने कहा तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ा ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। भगवान की सेवा करने के बाद कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे बारिश है, उन पर लब रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पैरवास देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। पहला पाठ पक्का करो, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते। इस अहम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माता निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और बरसे को याद करो। 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने
वाले हो। सबको बोलो दो बाप है, बेहद के बाप ने सुख और शांति का बरसा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वारियस शिव शक्ति सेना, ये है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिया। बताओ देवियां इतनी हिंसक हो सकती हैं क्या, जो तलवार से किसी का गला काटे। तो वास्तव में देवियां हिंसा कर नहीं सकती, लेकिन उन्होंने देवियों को हिंसक हथियार दिखा दिए हैं। तो देवियां हिंसा नहीं करती, ज्ञान की कटारी और ज्ञान की तलवार है, तो उन्होंने वो उस स्थूल तलवार और स्थूल कटारी दिखा दी है। तो बाबा ने कहा उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं पूजा के लिए, कितने चित्र आदि है। तब बाप कहते भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए है ना। बाबा कहते सारे पैसे तुमने भक्ति में खत्म कर दिया, अब तुम्हारे पास कुछ भी रहा नहीं। अब तो तुम बिल्कुल खाली हो गए। 1 रुपया बचाए वो भी अगर खत्म कर दिया तो कमाएंगे कैसे। अब ये सब खत्म होने वाले, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था ना कि वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तय खाने अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा नहीं तो कितना सोने की दुनिया होगी सत्यु, तो कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते। कोई कोई भिखारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो बेकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ, कहते थे मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके। ये है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, वह हेल्थ के लिए, वह है वेल्थ के लिए। बाबा ने कहा वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो भी कितने 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं। बाबा ने कहा घरों में भी बोर्ड लगाते। घर में भी कोई बिजनेस धंधा खोलते तो क्या कर देते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से बरसा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो। पहला पाठ पक्का करो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। ये है पहले नंबर के पुरुषार्थी। बाबा ने कहा कई बच्चे लिखते बाबा तूफान आते, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते, तुमसे पहले तो तूफान मेरे पास आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। ये तो माया का धंधा है। बाबा ने कहा माया का भी तो यही धंधा है ना, सबके पास जाना और हिलाना। अब बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है।
उलझन में उलझता रहना जाए अनमोल कहीं जीवन। तो मैं किसी को भी अपनी जन्मपत्री याद दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा सब कुछ बता देते हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वर भी तुम बनते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। नंबर 2, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। स्पष्टीकरण है, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनदारी आत्मा इस देह भान से सुते न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन, आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। तो अपने आप को क्या चिंतन देना, मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता रूप सामने दिखाई दे। सामने देखो, मैं फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहने हुए हूँ कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे, सतयुग के नजारे दिखाई दे, और सतयुग का अपना संपूर्ण शरीर भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वह लिया। अनुभव करो कि अब ये शरीर छोड़ा और वह सतयुग का सुंदर चोला धारण किया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। बाबा ने कहा जब ऐसी स्थिति हो तो समझो कि संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। आज जैसे बाबा ने अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का बाबा ने अनुभव कराया, तो अभी हम अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, और मुझे ब्रह्मा बाप के साथ साथ घर चलना है और फिर नई दुनिया में आना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई। बाबा ने कहा सफलता करो और सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। बाबा ने कहा माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती और बच्चे मैं करते। बाबा ने कहा मैं को छोड़ के आत्म चिंतन करो और परमात्म चिंतन करो। तो वास्तव में मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्रों से न्यारी होकर अपने बाप दादा से मिलने के लिए वतन की सैर
करने के लिए इस सृष्टि रूपी आंगन से दूर जा रही हूँ। रंग बिरंगी किरणों के साथ मैं आत्मा उड़ रही हूँ और मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ बाप दादा वायु फैलाए हुए मेरा इंतजार कर रही है। मैं आत्मा बाप दादा की भुजाओं में समा जाती हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं धीरे धीरे ब्रह्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियां समा रही हैं और मुझे ब्रह्मा बाप समान बना रही है। मैं लाइट के कारक में ढकी हुई आत्मा माया से मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मुझे अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है और मैं धीरे धीरे शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे भाग्य की लकीर चमकती जा रही है। वास्तव में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा पतन से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ और मुझे हमेशा चलते फिरते सारी दुनिया से न्यारा और प्यारापन होने का अनुभव हो रहा है। ओम शांति।